नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी इजी कोड में। दोस्तों फाइनली गाजा वार खत्म हुआ जो 2 साल तक लगभग चला। और अगर हम बात करें तो लगभग 65,000 से ज़्यादा लोगों की इसमें जाने गई और 1.5 लाख से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए, राइट। एंड इसमें इस पर्सन को प्रेज करना तो बनता है भाई, क्योंकि ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा एफर्ट इसने पुट किया। हालांकि इसका मेन रीज़न था नोबल पीस प्राइज़ का, बट उसको मिला नहीं। बट फिर भी इसने पीस डील को कंक्लूड किया, राइट। और सब कुछ जो इसके द्वारा 20 पॉइंट पीस प्लान दिया गया था उसी के अकॉर्डिंग हुआ। बट अभी भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें अनसर्टेनिटीज बनी हुई हैं। उसको हम आगे देखेंगे एग्जैक्टली क्या है पॉइंट्स हो, राइट। आप यहाँ पे देख पा रहे हो टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, हिस्टोरिक डॉन ऑफ न्यू मिडिल ईस्ट, डोनाल्ड ट्रम्प डिक्लेयर एंड ऑफ गाजा वार, सेज पेनफुल नाइटमेयर फाइनली ओवर, कॉल फॉर नेतन्याहू पार्डन। बेसिकली ये सारी चीजें बोली गई हैं ट्रम्प के द्वारा, राइट। और ऑब्वियसली जो इनका 20 पॉइंट पीस प्लान था उसके अकॉर्डिंग 13 अक्टूबर को, मतलब कल, जो लास्ट 20 सर्वाइविंग नो इजरायली हॉस्टेजेस थे उसको रिलीज कर दिया गया हमास के द्वारा। और इन रिटर्न इसराइल के द्वारा जो 2000 प्रिजनर्स थे, पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स या फिर आप बोल सकते हो डिटेनीज थे, बेसिकली उनको रिलीज कर दिया गया है, राइट। तो ये सारे डेवलपमेंट्स हमें फाइनली देखने को मिले। और ये सारे जो डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिले हैं ना, मतलब जो पीस डील कंक्लूड हुआ है वह यहाँ पे हुआ है, सर्म एल शेख, राइट। यहाँ पे हमें देखने को मिला है इजिप्ट का पार्ट है सिनाई पेनिनसुला। आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, राइट। ये काफी इंपॉर्टेंट पेनिनसुला है, यहाँ से सुएज कनाल पास होता है, राइट। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला यह पीस डील। एंड ऑब्वियसली वेरियस लीडर्स के द्वारा इसे अटेंड किया गया था, मतलब अक्रॉस द वर्ल्ड 20 वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा इसे अटेंड किया गया था, ये जो पीस समिट था। जैसे यूरोप से वेरियस कंट्रीज के लीडर्स प्रेजेंट थे। पीएम मोदी को इनवाइट किया गया था, बट उनके द्वारा यह मीटिंग अटेंड नहीं किया गया। और यह जो समिट हुआ है उसमें यूएस, इजिप्ट, कतर और टर्की के द्वारा साइन किया गया एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन, जिसमें सबके द्वारा सपोर्ट किया जा रहा था ये जो सीज फायर हुआ है, राइट। और उसके साथ साथ डिस्कस किया गया कि कैसे रिबिल्ड किया जाए गाजा को। गाजा में मैसिव लेवल का डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिला था, राइट। शुरुआत से ही हैवी बम्बार्डमेंट किया जा रहा था इसराइल के द्वारा गाजा में। तो अभी भी जो वहाँ पे सिचुएशन बना हुआ है काफी ज्यादा ग्रेव हो रखा है, राइट। जितने भी घर थे पूरे डिस्ट्रॉय हो रखे हैं, राइट। रोड डिस्ट्रॉय हो गया, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। तो उसको रिबिल्ड तो करना पड़ेगा भाई, राइट। तो वह कैसे होगा, तो इस पे डिस्कशन किया गया। उसके साथ साथ अगर हम देखें थोड़ा साइड में, तो आई थिंक यूके, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा और भी कंट्रीज के द्वारा मिलके इसको रिबिल्ड करने का प्लान किया जा रहा है। कि मतलब कैसे रिबिल्ड किया जाए, फंडिंग कहाँ से आएगी, बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बेसिकली उसके द्वारा भी कहीं ना कहीं इसको समर्थन किया गया कि इसको रिबिल्ड किया जाए नो गाजा को, राइट। और उसके साथ साथ फ्यूचर गवर्नेंस और जो सिक्योरिटी है बेसिकली गाजा स्ट्रिप का, उसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट्स हमें यहाँ पे देखने को मिले। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसे लेकर डिस्कशन हुआ यहाँ पे। और एक तरह से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है कि लॉन्ग टर्म पीस कैसे मेंटेन किया जाए यहाँ पे, और रीजनल स्टेबिलिटी कैसे बनाया जाए, इस सब चीजों पे लेकर भी हमें डिस्कशन देखने को मिला। यह जो सर्व एल से एक पीस सबमिट हुआ वहां पे, राइट। और अगर देखो तो देखो पीस डील तो हो गया, राइट। पीस डील फाइनली कंक्लूड हुआ, बट अभी वेरियस चैलेंजेस हैं जो हमें देखने को मिल सकते हैं। जैसे देखो जो मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ गाजा में, उसमें लगभग 65,000 से ज्यादा लोगों की जाने गई, राइट। जो गाजा का हेल्थ ऑफिशियल है बेसिकली, उसके अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट दिया गया कि लगभग 65,000 लोगों की जाने गई। तो हो सकता है आने वाले टाइम में इनकी जो फैमिलीज है फिर से उनमें थोड़ा सा आक्रोश देखने को मिले, फिर से वह रेवेंज के तरफ भागे, राइट। तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें अभी भी अनरिजॉल्व हैं। और दूसरी चीज है कि जो वहाँ पे फूड की नीड है, फ्यूल की नीड है, मेडिसिन की नीड है, बेसिकली वह सिग्निफिकेंट लेवल पे इसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे, उसको प्रोवाइड कराना। क्योंकि आपने देखा था कि आईपीसी के द्वारा ऑलरेडी यहाँ पे फेमाइन डिक्लेयर कर दिया गया था। उसके साथ साथ यूएन के द्वारा बोला गया था कि यहाँ पे जेनोसाइड हो रहा है। तो जो डिस्ट्रैक्शन हुआ है, जो फेमाइन फैला हुआ है वहां पे, उसके साथ साथ जो वेरियस डिजीज स्प्रेड हुई हैं, उसको तो डील करना होगा। तो यह भी एक काइंड ऑफ चैलेंज है जो कि हमें देखने को मिल रहा है गाजा में, राइट। उसके साथ साथ अगर देखें तो अभी भी 26 जो डिसीज्ड इजरायली हॉस्टेज थे उनकी बॉडी को नहीं लौटाया गया है इसराइल को।
ऑब्वियसली कैसे लौटाया जाएगा यार, डिकम्पोज हो गया होगा, पूरा खत्म हो गया होगा। 2 साल हो गए भाई वार को, समझ रहे हो? 2 साल बहुत लंबा पीरियड होता है, राइट? एंड कुछ अदर पॉइंट्स है जो अनसर्टेनिटीज बनी हुई थी कि यू नो कि गाजा को अब कौन गवर्न करेगा, क्योंकि जो 20 पॉइंट पीस प्लान था ट्रम्प का, उसमें बोला गया था कि हमास विल नॉट गवर्न गाजा, राइट? हमास के द्वारा गाजा को गवर्न नहीं किया जाएगा। तो कौन गवर्न करेगा गाजा को? उसके साथ साथ एक और पॉइंट था कि हमास को डिसआर्म करना पड़ेगा, बेसिकली अपने वेपन्स को गिव अप करना होगा, अपने वेपन्स को त्यागना होगा। क्या हमास करेगा ऐसा? तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं अभी भी एक क्वेश्चन रेज करते हैं कि क्या आने वाले टाइम में यहाँ पे पीस मेंटेन रहेगा? तो ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एक तरह से इशारा कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में फिर से वार होने की संभावनाएं हैं यहाँ पे, राइट? तो अब देखते हैं एग्जैक्टली क्या होता है। फिलहाल तो पीस डील हो चुका है, अब कितने दिन तक चलता है ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।